जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो भारत का रहा है वो 32.5% ये बढ़ा है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्रॉस्ड ऑल टाइम हाई ऑफ 21,000 करोड़, राजनाथ सिंह। और यहाँ पर आप ट्वीट भी देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी का, डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट द इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव स्केल्ड टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स एंड क्रॉस 21,000 करोड़। ये अब तक का, आपको बता दें कि अब तक का भारत का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जो बेसिकली 21,000 करोड़ का हमने ओनली डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। हमने वेपन्स, इक्विपमेंट्स, ये अपने दूसरे देशों को हमने बेचा है। सो पूरी कहानी है क्या, इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, हुआ ये है, फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 इस बीच में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो 21,083 करोड़ अप्रॉक्स, मींस 2.63 बिलियन ये टच कर गया है। बल्कि ये लास्ट ईयर जो था, ये लास्ट ईयर अगर हम देखें, लास्ट फिस्कल ईयर में 15,920 करोड़ था। आप समझ सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन में 32% का इजाफा देखा जा रहा है। और अगर हम लास्ट 10 ईयर से कंपेयर करें तो ये 31 टाइम्स ये ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है। इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 2016 टू 17 के टाइम में जो फाइनेंशियल ईयर था, इस टाइम में हमने ओनली एक्सपोर्ट किया 1521 करोड़ रुपए की। आज के टाइम में हम लोग कर रहे हैं 15,920 करोड़ रुपए की। ये 2022-23 की है, लेकिन अभी का जो डेटा है वो है आपका 21,000 करोड़। और ये मुमकिन हो पाया है, इसके लिए यहाँ पर राजनाथ सिंह यहाँ पर एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजनरी लीडरशिप, द डिफेंस मिनिस्टर हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू स्पर इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। और इसके लिए प्राइवेट और डिफेंस पीएसयूज दोनों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल की डिफेंस पीएसयूज में आपका HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, जिसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे वीडियो बनाते आ रहे हैं इनके कारनामे को लेकर। अगर हम तो परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर 60% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और DPSUs मीन्स डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 40% यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा हम कंपैरेटिव डेटा को हम लेकर बात करें, आज से 2 डिकेड्स की हम बात करें, 2004-05 से लेकर 2013-14 तक के बीच में, और 2014-15 से लेकर 23-24 तक के बीच में जो ग्रोथ देखा गया वो 21 टाइम्स देखा गया। अगर ओनली हम बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2004-5 से लेकर 13-14 के बीच में, तो ये ओनली 4,312 था। मतलब कि 10 साल में ओनली एक्सपोर्ट्स 4,312 करोड़ का था। वही ये नेक्स्ट 10 ईयर्स यानी अगले डिकेड्स में ये 88,319 करोड़ का ये अब तक हो चुका है। 2014-15 से लेकर 23-24 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कहाँ माइनस हुआ है, कहाँ पर प्लस हुआ है, कहाँ माइनस हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी एक अफसोस वाली बात यह है, सभी भारतीयों के लिए होना चाहिए, कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी आज भी हम लोग वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज में टॉप 10 में हमारी जगह नहीं है। आपको बता दें कि यूएस जो है एक लंबे टाइम से आप देख सकते हैं 40% जो एक्सपोर्ट है वो ओनली यूएस करता है। वैसे तो 40-42% की इसके बीच क्या ये रहता है। उसके बाद में रशिया है, फ्रांस है, चाइना यहाँ पर 4th स्टेज में है। आप देख सकते हैं 5.2% के साथ में पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइना का या फिर बाकी अदर कंट्रीज का। इजराइल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे टॉप 10 कंट्रीज में है। यूके, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, ये सारे देश यहाँ पर टॉप 10 में है। इवन कि यहाँ पर हम लोग टॉप 25 कंट्रीज में भी नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि हम लोग अब तक 85 ऐसे कंट्रीज है जिनको हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स। और कुछ देशों के नाम बताए तो यहाँ पर इटली, मालदीव्स, रशिया, श्रीलंका, UAE, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, इजिप्ट, इजराइल, स्पेन, चिली, ये सारे देश है जिनको भारत डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर करने वाला है। और रिसेंटली हम इंटरिम बजट की बात करें, 2024-25 की बात करें, जब अब तक जितने टोटल बजट एक्सपेंडिचर्स अलोकेट इसमें किए गए, उनमें से 6.21 लाख जो करोड़ है ये ओनली डिफेंस बजट के लिए रखा गया है, जो कि लास्ट प्रीवियस फिस्कल ईयर्स के कंपैरिजन में ये 4.3% ज्यादा है। और ओवरऑल हम सेक्टर्स की बात करें, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में डिफेंस का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 13.2% के आसपास में राउंड में है। सो ऐसे 100 ऐसे फर्म्स हैं
प्राइवेट और डीपीएसयू मिला के जो एक्टिवली एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उनमें से चाहे ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात करें, आकाश मिसाइल्स की बात करें, या फिर 155 mm एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन्स की बात करें, तमाम जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा आकाश मिसाइल्स को लेकर आर्मेनिया के साथ में हमने डील की 6000 करोड़ की, और इसको लेकर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस, वियतनाम, इजिप्ट, ब्राजील, और फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों के साथ में ब्रह्मोस को लेकर भी जो डील है वो पैरेलली चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये ग्रोथ हमने अचीव कैसे किया। देखिए, जो भी ग्रोथ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एज कम्पेयर टू लास्ट डिकेड्स, हमने ग्रोथ की है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये आसान हुआ है, जिससे प्राइवेट सेक्टर डिफेंस फील्ड में एंटर इजिली से कर पा रहे हैं, आसानी से बिजनेस कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड किया गया है ताकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। तो अल्टीमेटली ये जो ग्रोथ है ये रिफ्लेक्शन करता है ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। और आज पूरी दुनिया भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, इसे एक्सेप्ट कर रही है और ट्रस्ट भी कर रही है। लेकिन कुछ और हम डेटा को लेकर हम बात करें, रिसेंट सिप्री की तरफ से जो रिलीज किया गया है, यूरोपियन कंट्री के जो आर्म्स इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो डबल देखा गया है। यूएस और फ्रेंच एक्सपोर्ट्स इनके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, रसिया के एक्सपोर्ट्स घटे हैं शार्पली। और इंपोर्ट्स के मामले में बात करें तो भारत अब तक, देखिए हम लोग नो डाउट कि हम लोग आत्मनिर्भर के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन और इसके अलावा हम लोग इंपोर्ट में भी हम लोग कट लगाए, लेकिन इसके बाद भी जो आर्म्स इंपोर्ट को लेकर भारत वर्ल्ड के टॉप पोजीशंस में है। पाकिस्तान की बात करें तो ये 8 पोजीशंस पे है। यहाँ तक कि टर्की की बात करें तो वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर जो है आज के टाइम में टर्की है। वही चाइना की बात करें तो चाइना भी यहाँ पे इंपोर्ट्स को कट किया हुआ है। आप सिप्री की रिपोर्ट में रिसेंट की 3 वीक पहले का ये आर्टिकल्स है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की, और ये भी कहीं ना कहीं अपनी वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंसी है चाइना बढ़ा रहा है। अगर हम कुछ देश की बात करें, वैसे टॉप 14 डेज ऐसे 40 कंट्रीज है, वैसे हम टॉप 14 की हम बात करें ऐसे देश जो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग में जो कितना बजट अलोकेट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यूएस को ही पाएंगे, फिर चाइना। यूएस की बात करें तो 877, ये रिसेंट की बात करें मतलब लास्ट 2022 का जो सिप्री का डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और भी है जो डेटा रिलीज करते हैं, लेकिन सिप्री का डेटा कहा जाता है थोड़ी रिलायबल होती है। तो यहाँ पर इंडिया के जो पोजीशन है आप देख सकते हैं 4th पोजीशन में, जो अपनी जीडीपी का 2.4% यूज करती है और अप्रॉक्स $75 बिलियन खर्च करती है। अगर हम यूएस और चाइना से कंपैरिजन करें तो ये बहुत डिफरेंस है। यूएस के कंपैरिजन में $877 बिलियन, चाइना $292 बिलियन। लेकिन हम लोग देखें तो सऊदी अरबिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी देशों के से हम लोग आगे हैं, भारत आगे है डिफेंस एक्सपेंडिंग के मामले में। रिसेंटली इस बार के बजट में हम लोग 13.04% अलोकेशंस किए, जिसमें 6.21 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो रखा गया है। और इसको लेकर ना रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। ये आज का आर्टिकल्स है जब जेफरीज की तरफ से ये एस्टिमेट फोरकास्ट किया गया कि भारत की जो डिफेंस सेक्टर है वो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13%। देखिए, एक तो होता है ग्रोथ रेट, एक होता है कंपाउंड। जब कंपाउंड जुड़ता है आप समझ लीजिए कि इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 30 के बीच में ये जो डोमेस्टिक डिफेंस अपॉर्चुनिटी है वो $100 से लेकर $120 बिलियन तक पहुंचने वाली है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अभी भी भारत के पास एक बड़ा टारगेट है, और इसके लिए रिसेंटली फरवरी के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर यह कहा था कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो अभी 21,000 करोड़ के आसपास में, इसे 2028-29 तक में हमें 50,000 करोड़ तक ले जाना है। और जो प्रोडक्शंस आज के टाइम में 23-24 के डेटा की बात करें 1 लाख करोड़ है, प्रोडक्शंस को भी हमें 3 लाख करोड़ तक ले जाने, मींस 3 टाइम्स प्रोडक्शंस को बढ़ाने। और यहाँ पर अप्रोक्स कह सकते हैं कि 3.5 टाइम्स जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी है 2028-29 तक। और इसको लेकर अनुराग जो ठाकुर है, यूनियन मिनिस्ट्री में के अंतर्गत ही आते हैं, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा था कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ये 2026 तक में 40,000 करोड़ तक हम लोग करने के करीब है। सो आपका क्या मानना है? भारत का रिसेंटली डिफेंस एक्सपोर्ट्स में एक अनप्रेसिडेंटेड जो ग्रोथ है वो देखा गया है, इसको लेकर एक अच्छी बात है, लेकिन और भी करने की नीड है, मोर नीड्स टू बी डन। सो आप क्या मानते हैं इस अपडेट के बाद में कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।